खुशखबरी 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 एसएससी जीडी की कांस्टेबल वाली वैकेंसी का नोटिस जारी कर दिया गया है। आपकी कट ऑफ निकल गई है। अब क्या नई खबर आई है, बीएसएफ कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटे की वैकेंसी आई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस कोटे से है, क्या आपको छूट मिलेगी, जो ओपन भर्ती वाले बच्चे हैं क्या उनको छूट मिलेगी। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये ऐसा नहीं कि इसमें रिटन एग्जाम होगा या ये होगा ढमका फलाना, कुछ नहीं। बड़े आराम से आप नौकरी ले सकते हैं। आगे क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे आपका कि डिटेल देखेंगे भर्ती की, उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी देखेंगे, महत्वपूर्ण तिथि क्या, कब से फॉर्म ऑनलाइन होगा, क्या शुल्क रहने वाली है, चयन प्रक्रिया किस तरह से रहने वाली है, स्पोर्ट्स और मार्किंग सिस्टम क्या रहने वाला है, इसमें कैसे आप सिलेक्शन लेंगे, वेतन कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें बात करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं कि आपकी भर्ती किस तरह से और क्या कुछ रहने वाला है। तो जो बेसिकली इसका नाम है, जो वैकेंसी आपकी निकलने वाली है वो वैकेंसी है कांस्टेबल जीडी की होने वाली है। कुल पद 391 है और लगभग 400 पद आपके होने वाले हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसी बढ़ती भी है। सीधी भर्ती है, बिना रिटन एग्जाम, इसमें एग्जाम नहीं होगा आपका। जॉब कैटेगरी मतलब 100% गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है आपकी। और लेवल क्या है, ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल आप कोई भी भर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट बॉडी जो होगी बीएसएफ होगी, इसमें कोई अदर एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट ये आपका बीएसएफ इसका रिक्रूटमेंट कर रही है। चलिए आगे देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो 10th अगर आपने पास किया है और स्पोर्ट कोटे से मतलब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मेडल आपके पास है, आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। आयु 1 अगस्त 2025 तक की मांगी गई है और वो क्या रहने वाली है, 18 से 23 साल आपकी एज है। 1 अगस्त 2025 तक अगर आपकी एज 18 से 25 साल तक है, 18 से 23 साल तक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आयु में छूट आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ठीक ठाक है आपकी। अगर यहीं पर मैं आगे बढ़ूँ और बताऊँ आपकी कि आवेदन कब से होने वाले हैं, तो सिंपली 16 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 16 अक्टूबर याद रखिएगा, बड़ी आसाम से। अगर आपने स्पोर्ट कोटे से सर्टिफिकेट या मेडल है, ईजिली आप इसको सिलेक्शन ले सकते हैं। और अंतिम तिथि 4 नवंबर है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज है 18 से 23 साल। 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, 4 नवंबर तक रहने वाला है। फीस की मैं बात करूं तो देखिए, जर्नल ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस की आपसे 159 रुपीज़ है। एससी एसटी की आपकी कोई भी चार्ज यहाँ से नहीं लगेगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर मैं प्रक्रिया की बात करूँ कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो देखिए, रिटन एग्जाम इसमें होना नहीं है, सीधा ट्रायल या भर्ती के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला चरण क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पीटी पीएसटी हो जाएगा। अब पीटी पीएसटी में क्या होगा, पीटी पीएसटी में देखेंगे तो हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट की, फीमेल की 157 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट है आपका 80 से 85 सेंटीमीटर, और जो वेट होगा वो हाइट के अनुसार आपका होने वाला है। इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपको टेलीग्राम पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। तो पहले मैंने बताया डीबी होगा, पीटी पीएसटी होगा, डिटेल में तो बता दी, हाइट चेस्ट वेट क्या रहने वाला है। उसके बाद डीएमई डिटेल्ड मेडिकल आपका टेस्ट होने वाला है। उसके बाद चौथी जो होगी आपका वो मेरिट लगने वाली है। और मेरिट किसकी, फिजिकल की, और स्पोर्ट्स मार्क्स के आधार पर ये मेरिट लगने वाली है। स्पोर्ट्स मार्क्स कैसे मिलेंगे, क्या होगा, आगे मैं बताने वाला हूँ, देखिएगा। तो आगे अगर हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स और मार्क्स सिस्टम कैसे रहने वाला है, तो देखिए, अगर आपने जैसे एग्जाम है जो 29 टोटल एग्जाम है, मतलब सॉरी ये गेम है, 29 टोटल गेम है, जिसकी पीडीएफ मैं पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पे डालूंगा, वहाँ से देखेंगे कौन कौन से गेम है, एक बार ये भी देख लीजिएगा। देखिए, बास्केट हो गई, बैडमिंटन हो गई, बॉक्सिंग होगी, फुटबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, हॉकी, कबड्डी, टेनिस बॉल, वॉलीबॉल, रेसलिंग और योगा, ये गेम है। यहाँ से अगर आप होते हैं, ये आपके हैं सर्टिफिकेट के बेस पर। अगर मेडल है, मेडल कौन कौन से में आपके पास होना चाहिए, ओलंपिक मेडल आपके पास है 100 नंबर मिलेंगे, ओलंपिक सिल्वर मेडल है, ओलंपिक गोल्ड मेडल है 100 नंबर, ओलंपिक सिल्वर मेडल है आपके पास 96 नंबर, ओलंपिक ब्राउन्स मेडल है 92 नंबर्स, और ओलंपिक में आपने पार्टिसिपेट भी किया है, भागीदारी भी की है, प्रतिभाग भी उसमें किया है, तो आपको 80 नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। और उसके बाद दूसरी जो कंपटीशन है, जो प्रतियोगिता है, जैसे आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, एशियन गेम हो गए, नेशनल गेम हो गए, उनको भी यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यहाँ पर कैसे वेतन रहने वाला है, तो आपको पता है कांस्टेबल की नौकरी है, तो जो एसएससी जीडी या दूसरी तरह की कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी होती है, पे लेवल 3 में आते हैं, तो ये भी सेम टू सेम पे लेवल 3 में आएगा। सारी फैसिलिटी आपको वो मिलने वाली है जो अदर कांस्टेबल को मिलती हैं, वर्दी, भत्ते, गन, राइफल, फायरिंग सुविधाएं,
सब कुछ मिलने वाला है, वो जो क्योंकि आप एज ए कांस्टेबल भर्ती हो रहे हैं मेरे भाई, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। रेगुलर सैलरी होने वाली है। सैलरी मतलब जो रेगुलर जो एसएससी जीडी के माध्यम से जाते हैं उनको सारा कुछ वही बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पोस्टिंग भी सेम रहेगी, ज्वाइनिंग भी सेम रहेगी। जब मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ सेम रहेगा तो मतलब सब कुछ इसमें सेम रहने वाला है। तो लगभग मैंने शॉर्ट वीडियो में कम से कम 5 से 7 मिनट की वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश की है। इसमें हमने बात कर ली भर्ती का विवरण, एलिजिबिलिटी, महत्वपूर्ण तिथि और शुल्क के बाद में चयन हो गई, स्पोर्ट मार्किंग हो गई, वेतन भत्ते हो गए। तो लगभग मुझे लगता है सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो इस फॉर्म को अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल जीडी और अगर आप स्पोर्ट्स से हैं तो ये बेहतरीन वैकेंसी आपके लिए। फॉर्म भर दीजिएगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैं पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पे डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा इन्फॉर्मेटिव। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।